हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेएसएससी पीजीटी इंग्लिश 2023 का सिलेबस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पेपर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, पेपर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, पूरे पिन पॉइंट आपको जो है टॉपिक्स को इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को भी दो भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या है इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप देख सकते हो पार्ट ए में जो दो पेपर होगा उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे बाद में। पहले यहाँ से आप देख लो, पत्र एक में सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा 100 अंकों का लिया जाएगा और इस 100 अंक में ना आपको 33 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 33 नंबर आपको लाना है, नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा। और जो पेपर 2 है उसमें आपका सब कंसर्निंग सब्जेक्ट है जो कि इंग्लिश है, उससे 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स यहाँ से आएंगे। इसमें भी आपको 50% यानी कि 150 लाना है। अगर आप 150 नंबर नहीं लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और मेरिट डेफिनेटली 150 प्लस की ही बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर एक में यानी कि पेपर 1 में जो है क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, डे टू लाइफ में जो चीज़ें घटती है उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्या टॉपिक्स है वो मैं आपको बता दूं, झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से जो समसामयिक घटनाएं हैं वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगति, जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है वो आपको पढ़ लेना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ लेना है। आपको पता ही है वैक्सीन, अलग अलग तरह के वैक्सीन आए थे, तो वैक्सीन को भी देख लेना कि कोरोना की वैक्सीन किस किस कंपनी ने बनाए थे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि नोबेल प्राइज़ हो गया, बुकर प्राइज़ हो गया, ऑस्कर जो है किन किन मूवीज़ को मिला हुआ है, इंडिया से किस मूवी ने ऑस्कर जीता था, नीचे कमेंट करके बताइएगा उस गाने का नाम जिसके लिए इंडिया के म्यूजिशियन को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नीचे कमेंट करके उसका नाम आप लोग नीचे बताइएगा। आगे देखिए, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा यानी कि राजधानी और मुद्रा। भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में आपको पढ़ लेना है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, इनके बारे में, उनके प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ लेना है। खेल खिलाड़ी के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने हाल में ही कुछ अचीवमेंट किया है उनके बारे में पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य और स्वतंत्रता आंदोलन में जो घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कि दांडी मार्च जो है गांधी जी ने कब निकाला था, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था, तो इन चीज़ों को आपको पढ़कर समझना है। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये मैं आपको सिर्फ मोटा मोटी हिंट दे रहा हूँ। भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारत का संविधान के बारे में पढ़ लेना है आपको, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, देश की राजनीतिक प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें जो है आपसे क्लास 6 से लेकर के 10 तक के जो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं वो पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा। समान गणित की बात करें तो क्लास 7 और 8 के जो मैथ्स है ना उनको तो आप बिल्कुल पढ़िए, इसी से आपका काम बन जाएगा। 9 10th के बेंसुरेसर वगैरह को करना है, लेकिन 8 में जो प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, बहुत ही काम में ये रहने वाला है। आगे देखिए, मानसिक क्षमता वाले यानी कि ये रीजनिंग वाले सवाल हो गए। रीजनिंग के सवाल के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा झारखंड पुलिस कक्षपाल, जेएसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम हुए हैं, लैब असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम हुए हैं, पंचायत सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे पेपर को आप देख लोगे तो आपको रीजनिंग कैसे पूछी जाती है ना वो आइडिया आपको लग जाएगा, तो वहाँ से आप कर लोगे। कंप्यूटर का जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपको पढ़ना है। इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट के बारे में आपको पढ़ लेना है, इन चीज़ों को आपको पढ़कर जाना है। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खनिज
और उद्योग के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या कंट्रीब्यूशन योगदान रहा था वो पढ़ना है। विकास योजनाएं के बारे में आपको पढ़ लेना। खेल खिलाड़ी व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय क्या थे वो आपको पढ़कर जाना है। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत ईजी होने वाला है। अनसीन पैसेज आपको पढ़कर जाना है, याद रखिएगा इस बात को। जिस विषय में आपकी नियुक्ति होनी है उससे 300 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं इंग्लिश का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इंग्लिश का जो सिलेबस है ना 300 नंबरों का, वो क्या रहेगा वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो देखिए 19th सेंचुरी में जो चीज़ें हुई है, घटित हुई है, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। और यहाँ से देखिए स्पेशल रेफरेंस इन्होंने दे रखा है कि वर्ड्सवर्थ हैं उनके बारे में, शैली है, बहुत सारे जो राइटर हैं या फिर पोएट हैं, यहाँ पे उन सारे के नाम आपको, पीटर रस्किन, इन लोगों के वर्क को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लेना है। एविडेंस ऑफ फर्स्ट हैंड रीडिंग विल बी द रिक्वायर्ड। The question will be designed to test only the candidate knowledge of the author prescribed but also their understanding of the main literature, जो लिटरेचरी जो ट्रेंड है उनके बारे में, यानी कि आपको डीप नॉलेज जो है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। The part will require first hand reading of the text prescribed and will be the designed to test the candidates critical ability, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए शेक्सपियर ने जो चीज़ें लिखी है उनके बारे में देखिए। एक और बात, जीएसएससी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, वो पेपर आप एक्वायर कर सकते हो मुझसे ओनली 49 रुपीज़ में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आप मुझे वहाँ से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और क्वेश्चन पेपर के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सारी आइडिया जो है जो आपके साथ है वो शेयर कर दी है। अब देखिए कुछ और जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। हैमलेट से प्रश्न पूछा जाएगा, द टेम्पेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए शेक्सपियर के काम के बारे में बात हो रही है। मिल्टन के बारे में देखो, पैराडाइज लॉस्ट, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। और जॉन ऑस्टिन की जो ईमा बुक है उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह से वर्ड्सवर्थ, डिकेन, जॉर्ज इलाइट, इसके अलावा हार्डी, येस्ट। तो यहाँ से आप जो है सारे राइटर के नाम को देख सकते हो। द सेकेंड कमिंग, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। तो इन चीज़ों को आपको पढ़कर जाना है। यहाँ पे टोटल 10th ही जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनके बारे में बताया गया है और उनकी जो क्रिएशन है, जो उनके बुक्स हैं उनको आपको पढ़ लेना है। तो ये सारे बुक्स देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये सारे बुक्स की PDF आप ना गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर टैबलेट है तो वहाँ से आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो 1 बाय 1 आप जो है कुछ कुछ बुक्स को खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो, ताकि आपकी नॉलेज जो है डीप हो पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक इस वीडियो को साझा करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।